देर ऑक्सीजन क्या काम करता है? आइडिया क्या 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 नहीं, ऑक्सीजन बोला मैंने, ऑक्सीजन नहीं। सेल डिफरेंशिएशन, सेल एनलार्जमेंट, प्लांट की स्टेम की ग्रोथ करता है, स्टेम की ग्रोथ बढ़ाता है, कम करता है? नेगेटिव रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू उल्टा बोल रहा है, आने से ज्यादा हो गया। सेम सेम सीधा बैठ जा। लाइट की तरफ उसका रिस्पॉन्स क्या होता है? लाइट से दूर भागता है, सुन रही है, और ग्रेविटी की तरफ भागता है। स्टेम की ग्रोथ को बढ़ाता है कि कम करता है? उसकी स्पीड अप करता है। लेकिन रूट की ग्रोथ को क्या करता है? स्लो डाउन करता है। तो बेसिकली ग्रोथ हार्मोन का अगर बोलो व्हिच इज द ग्रोथ हार्मोन इन प्लांट? ऑक्सिन। ऑक्सिन के साथ कौन सा भाई बंधु उसका जो उसकी उसमें हेल्प करता है? ओपनिंग और स्टोमेटा कौन करता है? ठीक है। क्लोजिंग और स्टोमेटा कौन करता है? लास्ट वाला एब्सिसिक ए भी है, लास्ट वाला है जो पाताल, नेगेटिव तो पाताल, मतलब ये क्या बात है? अच्छा ठीक है। तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है? सारे उल्टे काम करेगा, प्लांट की ग्रोथ को रोकेगा। सेल की डोरमेसी ब्रेक होना अच्छी बात है, बुरी बात? सॉरी, सीड की वो साइटोकिनेसिस करता है, लेकिन ये क्या करता है? सेल की डोरमेसी को, ठीक है, हाँ, प्रमोट सेल डोरमेसी, मतलब प्रमोट करना, उसको रोकना। वो डोरमेंट रहने दे, छुपा रहा है भाई, अपने घर के अंदर बैठ रहा है, प्लांट मत निकाल दियो अपने अंदर से, ठीक है ना? हाँ चलो, प्लांट हार्मोन्स हो गए। आज हमने स्टार्ट करना है ट्रॉपिज्म, जो हल्का सा हम एक ट्रॉपिज्म पिछली बार कर चुके हैं कि नहीं कर चुके? मैंने आपको मार्क में बाद में कराऊंगा, पहले आप सुनो। मैंने आपको कहा है 5 तरह के ट्रॉपिज्म है। सबसे पहला ट्रॉपिज्म फोटोट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म का मतलब क्या था, या ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब क्या है? ग्रोथ, प्लांट की मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रोथ एज वेल एज की डायरेक्शन भी बदलती है और ग्रोथ भी होती है, दोनों काम होंगे। खाली डायरेक्शन होगी, ग्रोथ ना होगी तो नेस्टिक मूवमेंट होती है। अब फोटो होता है रिस्पॉन्स टुवर्ड्स लाइट। तो हमने देखा था जब एक प्लांट होता है उसमें होता क्या है? सारे, अगर लाइट इस तरफ है तो ऑक्सीजन कहां चले गए थे? लेफ्ट वर्ड आ गए थे, तो उससे लेफ्ट वाला एरिया ज्यादा बड़ा हो गया था और वो भारी हो गया, और वो राइट के ऊपर क्या हो गया? गिर गया। बुक में फोटो बनी है, पेज नंबर 85। नहीं, अगर उस साइड भारी वाली साइड उसका सपोर्ट है कि वो ऑलरेडी उससे जुड़ी हुई है, अलग अलग थोड़ी होगी है। अगर ये भारी होगी, उससे जुड़ी नहीं होगी, फिर कहीं भी गिर सकती है, आगे पीछे कहीं भी गिर सकता है वो भारी। हाँ, अगर नहीं, हमारी बॉडी की एक साइड भारी होगी तो वो हल्की वाले के ऊपर हावी हो जाती है, उसके ऊपर सपोर्ट लेगी, उससे उसके ऊपर बैंड हो जाएगी। तो प्लांट जो है बेसिकली दिखता, ऑक्सीजन कहाँ चले गए थे सारे? हैं? लेफ्ट साइड चले गए थे, क्योंकि सन कहाँ पे था? सन राइट साइड पे था। ऑक्सीजन यहाँ चला गया और ये साइड ज्यादा क्या हो गई? लंबी। और ये प्लांट हमको दिखता है कि सन की तरफ क्या हो चुका है? बेंड हो गया। दिखता सन की तरफ बेंड हुआ है, पर उसका रीजन क्या है? ऑक्सीजन सन से दूर भाग रहे हैं। बात पकड़ में आ गई? सारे ऑक्सीजन यहाँ गए तो ये से ज्यादा बड़ी होगी ना? देखो बेटा, ये देखो ना, ये साइड ज्यादा बड़ी हो रही है, मतलब सारा भार कहाँ पे है? भारी, बड़ी मतलब भारी हो जाएगी, और वो उसमें क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। ठीक है। अब एक चीज रह गई है, एक मिनट रुको जरा। बोला था मैंने। अब ये जो ऑक्सीजन ने दिखाया है, ये फोटोट्रॉपिज्म है। ये लाइट की तरफ बेंड हुआ कि लाइट के अवे? ऑक्सीजन लाइट के अवे गया, लेकिन बेंडिंग कहाँ हुई? टुवर्ड्स लाइट। तो जो बेंडिंग है हमको दिखती क्या है? हमें ऑक्सीजन दिखते हैं कि
बेंडिंग दिखती है, तो हम नॉर्मल भाषा में देख रहे हैं कि बेंडिंग इज टुवर्ड्स लाइट, लेकिन रीजन क्या है? बिकॉज ऑक्सीजन आर अगेंस्ट लाइट। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉपिज्म। क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म या सारे ट्रॉपिज्म दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक नेगेटिव। तो लाइट की तरफ जाना इज पॉजिटिव, लाइट के अवे जाना इज नेगेटिव। तो लाइट की तरफ जा रहा है कि लाइट के अवे? लाइट की तरफ जा रहा है प्लांट, ऑक्सीजन जा रहे हैं अवे। हमें दिख क्या रहा है? तो प्लांट इज बेंडिंग टुवर्ड, प्लांट और लाइट की बेसिस पे कि प्लांट इज बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट, देयरफॉर ये बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट कौन है? ऑक्सीजन है कि प्लांट है? प्लांट। हाँ एकदम से, एकदम नहीं होता है, 1 महीने लगता है। फिर उसके बाद फिर जब उसको सीधा करना ना करो, आधा महीना रखना पड़ता है। इतना लॉजिक क्यों लगाना है मैंने? इसको अभी रहने दीजिए, मैं कराऊंगा। ये 3 वेरिएबल्स मैं कराऊंगा, इसको रहने मैं कराऊंगा। दोनों की एबीसी को सेम है। देख बेटा, हमारे ना एलिमिनेशन मेथड था, उसमें 2 वेरिएबल मिसिंग होते थे। अगर 3 मिसिंग है ना तो 3 इक्वेशन चाहिए। उसमें 2 वेरिएबल मिसिंग थे, 2 इक्वेशन बनती थी। 3 मिसिंग है तो 3 चाहिए। थर्ड इक्वेशन बनेगी a + b + c = 180 डिग्री। उनको एलिमेंट करना सिखाऊंगा मैं, चिंता मत कर, ठीक है? इसलिए अभी वो तेरे को सिखाया नहीं गया तो मत पंगे लेना उससे, मैं करा दूंगा फ्री टाइम में। सर्कल कर ले इसको, मैं कराना है, या कहीं कॉपी में कहीं भी लिख ले कि मेरे को सर्कल पूछना, ठीक है ना? हाँ जी, लिख लिया, सॉरी मार्क कर लिया, नहीं किया अभी कराना। सब्र। तो अगर लाइट के तरफ जाता होता तो क्या बोलता? पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, पर ऐसा हुआ नहीं। प्लांट ऑक्सीजन नहीं, प्लांट लाइट की अवे जाता होता, प्लांट लाइट के अवे जाता होता तो मैं क्या बोलता? पर ऐसा हुआ नहीं, ठीक है जी? तो हमेशा प्लांट क्या शो करेगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? तो हम मार्क दोनों करेंगे कि नेगेटिव होता है अवे फ्रॉम लाइट, बट ऑलवेज प्लांट शो टुवर्ड्स द। और जिसको सनलाइट ऊपर मिलती है, थोड़ी यहाँ मिलती है, थोड़ी यहाँ मिलती है, उसकी ग्रोथ कैसी होती है? सीधी, क्योंकि दिन भर ऐसी मिली, फिर ऊपर की तरफ मिली, फिर इधर की तरफ मिली। तो अगर एक प्लांट को ऑल ओवर मिल रही है सनलाइट तो उसकी ग्रोथ सीधी होती है। बिल्कुल, जो पेड़ पार्क वगैरह में होते हैं, प्लांट जो पेड़ बनता है, पापा ही तो उसका प्लांट बड़ा होगा, पेड़ बन जाता है। ऑब्वियसली हार्मोन तो हार्मोन ही होते हैं ना, उसके रीजन पढ़ाने लगे अभी। तो ये जो ऑक्सीजन होते हैं, जैसे आपने कहा कि अगर पूरे ओशन मिल रहा है तो ऑक्सीजन हमेशा ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल नहीं करते। हाँ, जहाँ सनलाइट है दूर भाग जाएंगे ना उससे। दे डोंट लाइक सन, दे डोंट लाइक उजाला। ऑब्वियसली सन एकदम तो घूमता नहीं होगा, सन स्लो जा रहे हैं, स्लो जा रहे हैं। हाँ, अब प्लांट को घुमा दो, कोई दिक्कत लगता है, थोड़ा टाइम तो लगता है, ये हार्मोन है ना। सेकेंड ट्रॉपिज्म है मेरा जियो, और ये इसका आंसर क्या है? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। अब जियो ट्रॉपिज्म में क्या होता है? ग्रेविटी। कोई डाउट है बेटा? पूछ ले, यहां तक कोई डाउट? अब ग्रेविटी की तरफ प्लांट की रूट्स जाती है कि शूट जाती है? अबे रूट जाती है, तो ग्रेविटी की तरफ रूट होती है। क्या कह रहा है भाई? सही बात है, मैं भी बोल रहा था। बात हो रही है रूट का पार्ट होता है, तो रूट हेयर कौन बोलेगा? नहीं, हेयर तो तेरे हाथ पे भी है, हम तो तेरे को एकम बोलेंगे, एकम का हेयर बोलेंगे। मतलब ये कोई बात हुई गई? कोई मतलब कोई लॉजिक है किसी बात में? कोई दम है? रूट हेयर बोल सकते हैं, बताओ? कुछ भी बोलता है यार बच्चा। अब एक प्लांट है, ऊपर की बात नहीं करते अभी। प्लांट ऐसे होगा, सीधा खड़ा होगा, और नीचे क्या होंगी? रूट्स होंगी, ठीक है? और रूट्स जो होंगी वो किस तरफ जा रही हैं? ग्रेविटी की तरफ जा रही है।
अब इस प्लांट को हमने टेढ़ा कर दिया जैसे बुक में दिखाया हुआ है, गिरा दिया। जब मैं गिराऊंगा तो ये कैसा होगा, ऐसा, रूट्स नीचे की ऐसे, और अर्थ का है, अर्थ यहाँ है, अर्थ दोनों केस में कहा होगी, नीचे ही होगी। प्लांट टेढ़ा किया ना, थोड़ी घुमा दी मैंने, प्लांट गिराया, मैं कुछ सोच रहा कैसे हो गया ये, अर्थ नीचे कैसे आ गई, प्लांट टेढ़ा किया, अर्थ टेढ़ी नहीं की। अब होगा क्या, होगा क्या, थोड़े दिनों में अगर ये प्लांट आपको दिख रहा है कि अगर आप देख पाओ, अगर मान लो मिट्टी वाला प्लांट ना हो, कई पानी वाले प्लांट होते हैं जो ट्रांसपेरेंट ग्लास पॉट में रखे जाते हैं, थोड़े दिन में ना आपको दिखेगा कि ये जो शूट था ऐसे था, ये थोड़े दिन में ऐसे हो जाएगा। रुको तो सही, और ये जो रूट थी ये क्या हो जाएगी, शूट गया अगेंस्ट ग्रेविटी और रूट गया टुवर्ड्स ग्रेविटी। सॉइल, अरे सॉइल तो अंदर है ना मिट्टी में, थोड़ी सी गिर जाए उसमें क्या है, बाकी थोड़ी गिर जाएगी, टुवर्ड्स, और यहाँ पे क्या है, अगेंस्ट ग्रेविटी। शूट गया अगेंस्ट ग्रेविटी और रूट गया, मतलब अब प्लांट को और उल्टा कर दोगे तो रूट कहाँ हो जाएगी, ऊपर, तब भी रूट नीचे जाएंगी, अपने आप बेंड हो जाएंगी नीचे के। मतलब रूट चाहे जैसे मर्जी डाल दो, वो कहाँ जाएंगी, ग्रेविटी के तरफ। उनका प्यार किसके साथ है, शूट के पास, ऑब्वियसली शूट जैसे ऑक्सीजन लाइट दूर भागता है, शूट ग्रेविटी से दूर भागता है। वो कह रहे हैं स्टेम, लीव्स वगैरह ऊपर की तरफ जाएंगी ग्रेविटी के अलावा। अब मैंने इसको टेढ़ा किया, तब भी क्या ऐसे गया नहीं, ये ग्रेविटी से दूर भागा, ग्रेविटी नीचे है, मैं ऊपर जाऊंगा, ये ग्रेविटी की तरफ भागा। हाँ नहीं पढ़ा रहा, इसका रीजन ऑप्शन नहीं है। ये गमले को उल्टा कर देंगे तो प्लांट जो है वो दबेगा। अरे यार वो तो हाइपोथेटिकल में बात कर रहा हूँ, मैं तो रूट की बात कर रहा हूँ। प्लांट दबा रहने दे, छोटा सा प्लांट है, नहीं मतलब मान लो मैंने उल्टा रखा है लेकिन इसमें स्पेस है, खाली स्पेस, हवा में लटका पड़ा है, अब तो नहीं दब रहा ना। हाँ जी, यही कहना चाहता हूँ, अब समझ गया। तो जो ये इसका रीजन ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन का काम लाइट की तरफ था। ऑक्सीजन की जो रिस्पॉन्स, ऑक्सीजन का रिस्पॉन्स लाइट और ग्रेविटी की तरफ होता है, लेकिन ग्रेविटी की तरफ अगेंस्ट जाता है। रूट शो करती है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, शूट शो करता है नेगेटिव, दोनों लिखने पड़ेंगे। प्रेजेंट होता है बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन लाइट की तरफ नहीं भाग रहा ना, ग्रेविटी की तरफ जा रहा है अगेंस्ट। कहाँ जाएगा ये, ऑक्सीजन की तरफ नहीं, ऑक्सीजन की वजह से नहीं हो रहा, ये प्लांट का जो रिश्ता है ना ग्रेविटी से, उसकी वजह से हो रहा है। यहाँ ऑक्सीजन को दबा दिया गया, ऑक्सीजन, यहाँ हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, तो सारे एक्टिव होते हैं एक टाइम पे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन डोरमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो रूट ऑफ प्लांट, द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। मार्क करा दूंगा बाद में एक ही बार। रूट्स ऑफ प्लांट ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड इन रिस्पॉन्स ऑफ, मैं बताता हूँ, एक मिनट रुक जा, अबे सबर रख। नहीं वो नहीं लिखा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रीजन नहीं है इसका, ठीक कह रहा हूं मैं बेटा, रीजन ग्रेविटी है। प्लांट का ग्रेविटी की तरफ रिस्पॉन्स, तो उसको शूट जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है, उसका वो रिस्पॉन्स, स्टिमुलाई क्या है इसमें, इसमें स्टिमुलाई क्या है, ग्रेविटी। तो शूट का रिस्पॉन्स ग्रेविटी के हमेशा क्या रहता है, अगेंस्ट, वो शूट का नेचर है, उसका रीजन हार्मोन नहीं है। क्लियर। तो शूट ऑलवेज शो, अगर मैं यहाँ पे इसका रिश्ता लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, शूट क्या होगा, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, और रूट क्या होगा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। रूट को, प्लांट को उल्टा करो, सीधा करो, टेढ़ा करो, जैसा मर्जी करो, कहाँ जाएगा। जब एक किसान है, अभी आगे आएगा भी, किसान खेत में सीड्स सो करता है,
पहले ट्रैक्टर से वो क्या करता है, प्लोइंग करता है, मिट्टी अलग करता है, फिर सीड सो करता है। सीड कैसे सो करता होगा? सीड सीधे रखता होगा एक एक करके, वो फैक्ट आया लगातार, उसका टाइम है एक एक सीड रखता होगा। चावल के तो एक किसने बोला? चावल के हाँ ऐसे देखा अंदर नहीं एक ऐसे के डालते हैं चावल के। एक लाइन में तो सीड जब सो करेंगे, इतना बड़ा खेत है कि सीड सो करूंगा, फेंकेगा और मिट्टी बंद कर देगा, तो कोई सीड सीधा सीधा गिरता है, कोई उल्टा गिरता है, कोई टेढ़ा गिरेगा, कोई जैसे मर्जी गिरे, पर फसल तो ऊपर ही उगती है और रूट्स नीचे जाती है। तो ये क्या शो करता है कि सीड के अंदर शूट भी निकलेगा और रूट भी निकलेगी। तो रूट हमेशा कहाँ जाएगा? सीड टेढ़ा है मेरा, सीड उल्टा भी है, पर रूट कहाँ जाएगी? नीचे ही जाएगी। और कभी ऐसा नहीं होगा कि हाँ प्लांट को तो नीचे शूट निकला है, रूट ऊपर था, ऐसा कभी नहीं होता। ये शो करता है कि रूट हमेशा ग्रेविटी की तरफ भागेगा, वो ग्रेविटी ढूंढ लेगा अपने आप। और ग्रेविटी एक पावर है यार, एनर्जी है, प्रॉपर फोर्स है ना, ग्रेविटी से फोर्स। तो ग्रेविटी का फोर्स शूट पे भी लगना चाहिए। शूट का नेचर है ना, उसको दूर भागता है। शूट को भगवान ने बनाया कैसे, नेचर ने बनाया कैसे कि ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगा तभी ऊपर जाएगा वो। अगर शूट पेड़ नहीं जाता, बनाना ट्री हो, कोकोनट ट्री हो, कितना भाग जाता ऊपर। एक लिमिट तक अरे भागता तो है, रीजन अभी नहीं है, अगर बस स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स दिया है। हाँ जी, तू क्या पढ़ी जा रहा है? मैं एग्जांपल के लिए बुढ़ाऊ देख रहा हूँ, इसमें क्या क्या चीजें ऐसे दे रखा है अंतर के नाम पे, कोई ऐसे से ना है ही नहीं। ब्रांड तो फिर ना कर, नहीं मतलब आंसर यूनिक बहुत होती है यार। 6 चैप्टर है, 3 बड़ा पेपर है। 6 चैप्टर बहुत है यूनिक से, लक्ष्मी सिंह बहुत है मेरे से। एक्स ये दिया, वाई दिया, एक्स बने, ठीक है बेटा, एलिमिनेट करना पड़ेगा तेरे को। थोड़ा क्वेश्चन टफ है, एलिमिनेशन तेरे को आता है तो प्रूव कर, नहीं आएगा तेरे को ऐसे। ये क्या करेगा, इनको एलिमिनेट कर दे, वेरिएबल मान एक्स और वाई को, तेरा एक्स और वाई किसी फॉर्म में निकल आएगा, किसी भी फॉर्म में, उसको यहाँ पुट कर दे, तेरा इक्वल टू आएगा। ट्राई कर, वरना मैं कराऊंगा, ठीक है? तो मैं कराऊंगा, क्लास के बाद कराऊंगा। लेकिन तीसरा है कीमोट्रोपिज्म। कुछ भी बोल दो, कैमो बोलते हैं इसको। कैमो मतलब केमिकल, केमिस्ट्री। सर ये भी मेरे सपोर्ट है, चावल को ऐसे एक एक करके लगाते हैं, बीबीसी अर्थ में देखा है। तो लगा दो, मैं तो नॉर्मल सीट की बात कर रहा हूँ। अब मैं एक सीट का ज्ञान क्यों लेके कर रहा हूँ? प्लांट होता है, तो मैं तो सीड की बात कर रहा था। और सर कैरेट की सीड्स अगर ऐसी रैंडमली काटते हैं तो कैरेट तो नीचे होती है, तो अगर कैरेट की सीड टेढ़ी होगी तो कैरेट भी टेढ़ी नहीं होगी। कैरेट रूट होता है, बचपन में पढ़ाया नहीं क्या? कैरेट है रूट, बेकार से बोल रहे हैं। कैरेट रूट का पोटैटो स्टेम होती है। वो तो परेशान हो गए ना, क्या क्या है ये? इसके टेस्ट 6 आए हैं, 5 आप आए 25। तो खुद ही फेंक गया होगा यहीं पे सहज। अबे 9th क्लास का। केमो मतलब केमिकल। अब ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा फ्यूचर में जाना पड़ेगा या पास्ट में। किस किस को 8th क्लास का रिप्रोडक्शन चैप्टर याद है? प्लांट्स का कोई चैप्टर याद है? क्या था उसमें? तो खाली एनिमल्स का याद है? अबे प्लांट्स की रिप्रोडक्शन कैसे होती है? अरे सेक्सुअल होती है। पॉलन पॉलन सब चुप बोल। सीड्स की पॉलन ग्रेन्स बडिंग बाद में, बडिंग बाद में, बडिंग ए सेक्शन होती है। सुनो, फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर एक मेन पार्ट होता है, फीमेल पार्ट, क्या बोलते हैं उसको? ओवरी के नीचे होता है, ओवरी उसके अंदर होता है, ओवम फीमेल्स में होता है, ह्यूमंस में। इसको क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। स्टाइल स्टिग्मा। स्टिग्मा होता है स्टिकी सब्सटेंस, चिपचिपा होता है। क्यों होता है चिपचिपा? नेचर ने चिपचिपा बनाया इसको, क्यों?
उसकी मर्जी कह रहा है, उसकी मर्जी। इसके आसपास बहुत सारे जो होते हैं फिंगर्स, ये क्या है, ये सारी फिंगर्स क्या है इसके आसपास, पेटल्स से नीचे है, ये एंथर होता है मेल पार्ट, ये फीमेल और ये मेल। डायग्राम अभी बुक में दिखाता हूँ, आपकी बुक में है, ठीक है, रुक तो जाओ। यहाँ देखो, इनके ऊपर क्या है, एंथर के ऊपर यहाँ पे क्या है, पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स को ये चिपचिपा इसलिए होता है कि जैसे ही टच हो जाए, चिपक जाए, यहाँ से यहाँ मेल से मेल ट्रांसफर हो जाए, बट ये यहाँ तक क्या पहुंचेगा कैसे, अपने आप। एक है वाटर, जब पानी बरसात आएगी या माली पानी देगा तो पानी के पशा से उड़ के चले जा सकते हैं। एक होता है विंड, वाटर, नंबर 2 विंड, नंबर 3 इंसेक्ट, हनी बी इंसेक्ट उसके पैरों पे चिपक जाते हैं, वो उड़ के इस भी जा सकती है, किस और जाती है, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। अब चलो घूम फिर के पोलन ग्रेन्स यहाँ से उठ के इसके ऊपर चले गए, उसके बाद क्या होता है, होता क्या है, ये जो पोलन ग्रेन्स है ये फट जाते हैं, बर्स्ट होते हैं, और इसके अंदर पोलन ट्यूब निकलती है, वो अंदर तक जाती है। फोटो है, पेज नंबर है आपका, भगवान भला करे, 152 निकालो, पहले 150 निकाल लो, चलो बुक में ही, मैं क्या ही डायग्राम बनाऊंगा। अरे हाँ, ये तो 150 में दिख गया तुमको बचपन अपना, तो आपको पॉल्यूशन दिख रहा है, तो उसकी बुक में देख लिया, तो ढूंढने का टॉपिक खत्म हो जाएगा। वेट कर ले, वेट कर, अगला जब लगेगा तेरे को, रुक जा, कोई बात नहीं। ये वाला डायग्राम है, इस डायग्राम में ध्यान से देखो, पोलन ग्रेन एक डॉट होती है, ग्रेन्स होते हैं, वो यहाँ पे स्टिग्मा चिपक गए, वो बर्स्ट हो रहे, दिख रहा है फोटो में, दिख रहा है बर्स्ट, सबका नजर यहाँ पे बुक में अपनी, जब बर्स्ट हो रहे हैं तो उनमें से ट्यूब निकल रही है, इसका नाम है पोलन ट्यूब। ये घूम फिर के सेकंड डायग्राम में देखो, घूम फिर के कहां तक गया, ओवरी तक गया, ओव्यूल तक, ठीक है, वहां जाके आपकी फर्टिलाइजेशन होती है, मेल फीमेल की फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। तो लेकिन ये जो प्रोसेस है ये कब हुई, जब पोलन ग्रेन्स किसको टच करते हैं, स्टिकी सब्सटेंस, स्टिग्मा। उससे पहले अपने आप होता है क्या, नहीं, ये एक केमिकल मेथड है। क्या है, मेल फीमेल फर्टिलाइजेशन का जो होता है, जब मेल वो पोलन ट्यूब किसके पास गई, फीमेल ओव्यूल्स और ओवल एग के पास, तो वहां पे सीड बनता है। क्या बनता है, सीड। और ये जो फीमेल पार्ट होता है, ये पूरा फीमेल पार्ट बना हुआ है, इसको स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है, या पिस्टल बोलते हैं, कार्पेल बोलते हैं। ये पूरा पूरा मतलब कैसे होता है, स्वेल हो जाएगा, स्वेल, फूलता रहेगा, फूलता रहेगा, फूलता रहेगा, खाली फीमेल पार्ट। और फ्लावर की जो पेटल्स होती हैं वो क्या हो जाएंगी, गिर जाएंगी, सेपल्स हो जाएंगी, गिर जाएंगी, स्टेमन्स जो होंगे, मेल पार्ट जो होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा, फीमेल पार्ट। उसके अंदर क्या है, सीड, ठीक है, वो ऑलरेडी स्वेल होता गया, स्वेल होता गया, स्वेल होता गया, इतना बड़ा बन जाएगा, वो क्या बन गया, फ्रूट, जो तुम खाते हो, जो बेसिकली हम जितने फ्रूट्स खाते हो, दैट इज द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट। बच्चा नहीं होता वो, प्लांट की बात कर रहा हूं मैं। समझ जाओ, मेरा मतलब नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा ना तेरा मतलब, सीड अभी नहीं है। आप जितने भी फ्रूट्स खाते हो, दैट इज द फीमेल ओवरी और फीमेल जो स्टेमन होता है वही खा रहे हो आप। फ्रूट के अंदर क्या निकलता है, सीड, वो है आपका रिप्रोडक्शन का पार्ट। वो सीड दोबारा मिट्टी में क्या हो गया, प्लांट रिप्रोड्यूस हो गया। बात पकड़ में आई। तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि केमिकल प्रोसेस है, इट इज केमिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल तो चलो वो तुम्हें प्लांट्स वगैरह दिखने में आ रहे हैं, बट पोलन ग्रेन्स अपने आप ट्यूब में कन्वर्ट नहीं हो रहे, स्टिग्मा को टच होने के बाद ही ट्यूब में कन्वर्ट हो रहे हैं। एंड मेल फीमेल इंसेमिनेशन जो होती है, इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, दैट इज अ केमिकल प्रोसेस। एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज किया जाता है पोलन ट्यूब से, वो ओवरी के अंदर जाएगा और उससे जाइगोट, जाइगोट मतलब सीड पैदा होगा, वो आपको जाइगोट पढ़ाया जाएगा क्या होता है। लेकिन ये जो ट्रॉपिकल मूवमेंट है, इससे डायरेक्शन भी हुई। क्या डायरेक्शन चेंज हुई इसमें, पोलन ट्यूब हमेशा ओव्यूल के पास ही जा रही है, उसके अगेंस्ट नहीं जा रही। ओव्यूल के पास ग्रेविटी से क्या लिंक है, ओव्यूल इधर होगा इधर भाग जाए, ऐसा कुछ रूल इधर होगा ओव्यूल इधर भाग जाएगी। फ्लावर टेढ़ा भी होता है बेटा, फ्लावर फ्रूट बनता है, फ्रूट से सीड बनता है, सीड से फिर प्लांट, प्लांट से फिर फ्लावर। पहले सीड है फिर फ्लावर है, पहले अरे यार प्लांट है। ठीक है, तो जो पोलन ट्यूब की डायरेक्शन है हमेशा कहाँ आएगी, ओव्यूल की तरफ, और इससे प्लांट की ग्रोथ भी तो होती है, नया प्लांट बनता है। तो ये है कीमोट्रोपिज्म, आपको फोटो दिख रही है,
बुक में पेज नंबर 87 पे दिख रहा है, उसको शेयर करते हैं। कहाँ गया? ये रहा। तो इसमें दिख रहा है पॉलन ट्यूब बर्स्ट होके, पॉलन ग्रेन बर्स्ट होके ओव्यूल की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? तो इसको बोलते हैं केमोट्रोपिज्म। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? और ये किसके काम आता है? रिप्रोडक्शन के काम। बात पकड़ में आ गई? केमोट्रोपिज्म समझ आ गया? बुक में देख के सब मार्क कर दिएगा। अगला क्या है? हाइड्रोट्रोपिज्म। बस केमोट्रोपिज्म में यही आएगा। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? पानी। यस। प्लांट पानी की तरफ भागेगा कि नहीं भागेगा? कौन सा एरिया भागेगा? पानी। अब रूट्स का एक और ट्रोपिज्म था। अब रूट का जियोट्रोपिज्म भी है और रूट का हाइड्रोट्रोपिज्म भी है। तो एक बड़ा सा प्लांट लेंगे, पौधा प्लांटन, ठीक है? थोड़ा सा और टेढ़ा करते हैं तो पौधा देख नहीं रहा इसमें, अब दिख रहा है। प्लांट हम यहाँ लगाते हैं, हटा इसको, ठीक है ना? और यहाँ पे उसकी रूट लगा देंगे, ठीक है? थोड़ी सी लंबी सी रूट बनाते हैं। अब इस टाइम ये रूट क्या शो कर रही है? जियोट्रोपिज्म, क्योंकि ये टुवर्ड्स ग्रेविटी और शूट कहाँ जा रही है? अगेंस्ट ग्रेविटी। अब मैंने इसी पौधे के अंदर, मिट्टी के अंदर, यहाँ पे एक कटोरी के अंदर क्या रख दिया? पूरा का पूरा वाटर है। आपको फिगर में दिख भी रहा होगा, दिख रहा है? पूरा एक पानी रखा हुआ है यहाँ पे ऊपर तक, दिख रहा है? क्या हो गया? उसको तो नहीं मिल रहा पानी, यहाँ पे दिख रहा है ना? उसको तो नहीं, पानी टच तो नहीं कर रहा है इसको। क्यों हंस रहा है भाई? मेरे को भी हंसा दो। अरे भाई सर पानी किसने शुरू की थी? कोई बात नहीं। अगली बार मेरे को टॉपिक मम्मी से क्या बात करनी है पता नहीं। मैंने करी नहीं। एकम मम्मी का फोन, तुम लोगों के मम्मी का रेगुलर फोन आता है पास, सबसे तुम्हारी मम्मी का आता है, कोई टेंशन ही नहीं मेरे को। मेरे को तो अच्छी बात है ना, मेरे को बात तो बताओ क्या बात बोलनी है अगली बार। कि क्लास में पढ़ा रहे थे, ये मीम्स की बातें कर रहे होते, क्या ही समझ आएगा बच्चों को? आप रुकोगे तो मैं तो रुकूंगा ना। आप रुको तो मैं चलाऊं। कोई काम की बात की तो नहीं आज की क्लास में अभी तक? डाउट भी करने हैं, कंसेप्ट भी खराब हो रखा है। कोई एक डाउट भी ढंग का तो नहीं कि हाँ भी कोई ढंग का डाउट पूछा हो। रूट हेयर। अब क्या यहाँ पे रूट्स पानी को टच कर रही है? रूट तो ग्रेविटी को भी टच नहीं कर रही, अर्थ को टच कर रही, सॉइल को, ठीक है? लेकिन ग्रेविटी की तरफ भाग रही है। अब रूट के पास एक मसला है कि मैं ग्रेविटी में चुनूं कि रूट हमेशा पानी की तरफ जाती है। रूट ऑलवेज शो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। क्या शो करती है? ऑलवेज। मतलब इसका पानी से बड़ा प्यार है। क्योंकि रूट को क्या चाहिए? प्लांट को पानी कौन देता है भाई? कैसे देता है? रूट हेयर पानी लेता है, वो रूट को देता है, और ऊपर कौन लेके जाएगा पानी? हाँ, जाइलम, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस। पहले रूट हेयर में, अरे तुम सब आता मेरे को पता है, रुको। तो रूट को तो पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि पूरे प्लांट को पानी कौन देने वाला है? रूट देने वाला है। रूट को पानी मिलेगा सॉइल के अंदर से। अब सॉइल के अंदर पानी मैंने यहाँ रखा है, रखा ही नहीं, सॉइल गीली नहीं है, सूखी है। अब रूट कह रहा है भैया ग्रेविटी को चुनूं कि इधर जाऊं? कहाँ जाएगा? तो ग्रेविटी और पानी के मुकाबले वो पानी की तरफ जाएगा भाई। या ग्रेविटी के बगैर मैं मर नहीं सकता, पानी के बगैर मर जाऊंगा मैं। ज्यादा प्यार किससे है? मम्मी से, पापा से? दोनों से। मम्मी से ज्यादा प्यार है, बहन से ज्यादा प्यार है? बहन से ज्यादा प्यार है। कल तो बचाने से इनकार कर देगा मेरे को, अपनी बहन को। काम तो वही करती है ना। तो अगर रूट को सिलेक्ट करना पड़े बिटवीन जियोट्रोपिज्म या ग्रेविटी या हाइड्रोपिज्म या वाटर, वो हाइड्रो को सिलेक्ट करेगा। कह रहा भैया ग्रेविटी के बगैर मैं मरा नहीं जा रहा, पानी के बगैर तो मेरी लाइफ एंड है, पूरा प्लांट ही मर जाएगा। क्योंकि इसको रोक कौन रहा है? प्लांट को रोक रहा, शूट। कह रहा भैया तू पानी नहीं देगा, मैं कैसे बढ़ूंगा? पर अगर हम पानी यहाँ रखते हैं, पानी वहाँ भी रखते हैं, पानी नीचे
कहीं नहीं जाएगा, सीधा जाएगा, सब जगह पानी पानी है। उस अब समझ ले, उसकी रूट नीचे भी जाएगी, रूट फैलती भी है, रूट दोनों तरफ जा सकती, रूट के पार्ट्स हैं बहुत सारे, उसके आगे रूट हेयर भी होता है, तेरे को पता है? अब ये रूट कहाँ जाएंगी? ये तो हाँ बोल, अरे कई बार जेन्युइन भी होता है, नहीं बोल बोल। आधी रूट्स नीचे और आधी रूट्स आने नहीं ऐसा नहीं होता यार बेटा, रूट सारी जाएंगी इधर की तरफ, लेकिन इसमें जो है इधर भी पानी, इधर भी पानी, नीचे भी पानी है, तो फैल जाएंगे सब जगह, सबको पानी चाहिए, रूट पानी की तरफ जाएंगी ही जाएंगी। लेकिन पानी अगर शूट जाएगा पानी की तरफ, शूट का लिंक क्या पानी से? कोई उल्टा लीफ पे जो पानी एक्स्ट्रा होता है ट्रांसमिशन से ऊपर चला जाता है, इसको तो पानी लॉस करना होता है, इसको चाहिए पानी। मेरे सामने वहाँ पे फैक्ट्री रखी है, उसमें पानी आ रहा है, तो वो सॉइल वहाँ पे जो मॉइस्ट, ये मॉइस्ट तो नहीं हुई, रूट पानी पहचानता है भाई, उसको खुशबू आ गई पानी की दूर से। अरे हमें कोई चीज स्वाद लगती है, साथ में घर में बनने में खुशबू आती है, खानी होती है, तो इसका पानी तो खाना ही है। फिर उसका तो मेन जो सोर्स ऑफ सांस लेने का पानी है ना रूट के लिए, रूट जिंदा कैसे रहेंगी? इधर लिखा है यहाँ पे ड्राई और यहाँ पे, अगर यहाँ पे अरे एग्जाम्पल दिया ना, मैं कह रहा हूँ कहीं भी पानी है उसको पानी की तरफ भागेगी। सॉइल में, अब जमीन में देखो पानी होता है, अगर जमीन में पानी नीचे नीचे है तो रूट सीधी जाएगी, पानी इधर है तो रूट कहाँ जाएगी? इधर। फिर ग्रेविटी क्या कर देगी? छोड़ देगी। फिर ग्रेविटी तेरे को बाद में मिलूंगी, पहले पानी पी लूंगा, पहले मेरे को प्यास लगी, बाहर मिली जा, बाद में मिलेगी उसको पानी पीने के बाद। फोटो दिख गई सबको? पानी वाली फोटो दिख गई? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो का मतलब होता है टच, टच। बेटा 88 पेज निकालना, वो अरे मैं सब मार्क करा दूंगा, अभी तुम रुक जाओ बस। थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मो का मतलब क्या होता है? क्लाइंबर्स प्लांट्स देखे, क्लाइंबर्स प्लांट्स क्या होते हैं? तो क्लाइंबर्स प्लांट के लिए हम एक डंडा लगाते हैं बीच में, वो उस पर सपोर्ट लेके राउंड एंड राउंड घूम जाता है, फोटो बनी हुई है। अगर ये डंडा ना लगाओ तो होगा क्या? ग्रो नहीं करेगा, वो फैल जाएगा, क्रीपर्स की तरह फैल जाएगा। तो बेसिकली ये वो प्लांट है जो टच की तरफ भागते हैं। अगर कोई डंडा नहीं, साथ में वॉल है, वॉल के ऊपर चिपक जाएंगे। इनको ऊपर की तरफ ग्रो करने के लिए या साइड वेज या लेफ्ट वेज, जहां पे कोई टच वाली चीज मिलेगी ना उसको टच करेंगे, उसका सपोर्ट लेंगे और ग्रो करते रहेंगे। दे ग्रो इन द, ग्रोथ भी आ गई, डायरेक्शन भी आ गई, दे ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ टच। ग्रेविटी थोड़ी टच बोला मैंने, ऊपर ग्रेविटी तो नेगेटिव होगी ना, ग्रेविटी नीचे होती है, ऊपर जाएंगे ना ये, तो ये टच मिल रही है हमको। फोटो दिख रही है तुमको? पूरा प्लांट है, उसको एक डंडा लगा रखा है, उसकी टच की तरफ ऊपर जा रहा है और ये भी ऊपर जा रहा है, ठीक है? इसको बोलते हैं हम, ज्यादातर क्लाइंबिंग प्लांट्स जो होते हैं या टेंड्रिल्स होते हैं, जिनकी टेंड्रिल्स घूम घूम के ऊपर जाती है, ये होती है। अभी बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव है, क्योंकि टच की तरफ भाग रहे हैं। अगर वो डंडा इधर लगाऊंगा तो प्लांट कहाँ जाएगा? इधर, टेढ़ा हो जाएगा ऐसे ही। अगर टच इधर है तो जहां पे टच लगाओगे, बहुत सारे बड़े बड़े पौधों में डंडा लगाया था बीच में से, वो उसको राउंड राउंड घुमाने के लिए। अरे तो वो प्लांट तो शूट तो ऊपर ही ग्रो करेगा ना, अगेंस्ट ग्रेविटी ग्रो करेगा शूट तो वो अगर टच लेफ्ट है तो प्लांट लेफ्ट वर्ड करेगा, टच राइट हो राइट वर्ड टच करेगा। ये होता है क्या? तो वो ऑब्वियसली साथ में कोई दीवार, मान लो पहले नीचे गिरेगा, साथ में कोई गमला, दूसरा पौधा, कोई दीवार, कुछ तो मिलेगा उसको, उसके उस पर लीन कर जाएगा, वो उस पर बेंड हो जाएगा पूरा। कई बार ऐसा होता है हम डंडा क्यों लगाते हैं? वरना पता क्या होगा? डंडा ना लगाने का नुकसान क्या होता है? वो साथ वाले प्लांट में बेंड कर जाता है, उसकी रोटी खा जाता है, उसका सारा न्यूट्रिशन खाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं, और इसको ये होते हैं पैरासिटिक। राइजोबियम। कुछ पूछने लगा तू? एक मिनट आरुष, शुक्र। वो नेस्टिक मूवमेंट है, वो ये वाली मूवमेंट है ही नहीं, उसमें ग्रोथ होती है।
वो नेस्टिक है ना, वो नेस्टिक है ना, वो पढ़ानी है अगली बार। ये खाली ग्रोथ प्लस डायरेक्शन है। तो ये ग्रो हो रहा है ना, लेकिन इसको जहां पे टच मिलेगी, जहां सपोर्ट मिलेगा, लेफ्ट राइट आगे पीछे साउथ वेस्ट ईस्ट वेस्ट कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उस तरफ ग्रो कर जाता है। यहां तक किसी को डाउट? अगली फोटो आपकी बुक में बनी है पेज 89 पे, आप चेक करो। वो सीड जो मैंने कहा था, सीड को मिट्टी में जैसे मर्जी डालो भाई साहब, ये रही सीड। सीड को मिट्टी में टेढ़ा उल्टा सीधा जैसे में डाल दोगे, वो शूट ऊपर की तरफ ही जाएगी, और रूट जो सीड से एक पोर्शन निकलता है रूट की तरफ और एक पोर्शन निकलता है शूट की तरफ, उसको क्या बोलते हैं? सीड में से एक पोर्शन निकलता है रूट की तरफ, ऐसे एक निकलता है ऊपर की, बना नहीं हुआ इसमें, बनता है ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ निकलता है, एक ऊपर की तरफ, क्या बोलते हैं उसको? नीचे की तरफ रूट निकलता है, वो तो रूट बनती है बाद में। मान लो ये एक सीड है, इसमें से एक एरिया नीचे ग्रेविटी की तरफ जाएगा, ये रूट बन जाएगी बाद में जाके, अभी रूट नहीं है लेकिन, और एक हिस्सा जाएगा ऊपर की तरफ, ये शूट बनने वाली है। सीड मिट्टी के अंदर है, ये शूट बनेगी। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ऊपर वाला सैपलिंग है। तो आज आपका होमवर्क ये है, आपके ये पता करके आओगे क्या बोलते हैं। चैप्टर कोई भी हो, आपका सिलेबस है ये है, गूगल ही तो करना, घर पे कर लेना। कॉर्टेक्स नहीं, ये तो करना है। कॉर्टेक्स ये होती है, कॉर्टेक्स फटती है तो निकलता है कुछ, वो मेरे मुंह से निकल जाएगा आंसर, फायदा क्या उस चीज का? मैं बोला कॉर्टेक्स तो ये होती है, रूट कॉर्टेक्स बोलते हैं उसको, रूट कॉर्टेक्स अलग होती है, वो नीचे जाके होगी, यहाँ से फटेगी यहाँ पे होगी। चलो ढूंढना, आप हिंट देता हूँ इसका जो, हाँ प्लूम्यूल कौन सी होती है? इसको प्लूम्यूल बोलते हैं, इसको रेडिकल बोलते हैं। अरे बचपन में पढ़ा है तुम्हारा। अरे नेक्स्ट चैप्टर में फोटो बनी हुई है रिप्रोडक्शन में, जहां तक तुमने नहीं अभी एक पेज पलटो, एक और पेज, अरे आगे एक और पलटो, ऊपर देखो, प्लूम्यूल बनती है शूट और रेडिकल बनता है रूट। ठीक है, अब हम पांचों ट्रॉपिज्म कुछ भी लगा दे, बात करें, मार्क करने के लिए बैठ जाता थोड़ा सा, तो बैठेंगे। फोन गिर गया मेरा, नहीं खत्म नहीं, बैठ के मार्क करा रहा हूं। भाई फोटो आ रही पूरी, चलो सही पूरा नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, ना दिखे। कहाँ तक तुमने मार्क किया? साइटोकिनेसिस तक मार्क करो, एफसीसी कैसे तक मार्क किया हुआ था? है बात कर ली। चलो अब मैं रीड करूंगा, आप मार्क करते रहोगे। इफ द ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इज टुवर्ड स्टिमुलस, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, और अगर अगेंस्ट स्टिमुलस होगा तो क्या कहते हैं इसको? नेगेटिव। पेज नंबर है मेरे मालिक 82। और ये जो कुछ नहीं पढ़ा आज यहाँ पे, अच्छा मैं क्या इनवार वो पढ़ी जा रहा अपना। देख मैंने ना आज तक किसी भी बच्चे को ना 10th में एग्जाम्पलर पढ़ने को नहीं बोली साइंस में, और मेरे बच्चों के 90+ आते, चिंता मत करने की जरूरत नहीं है। अरे तो बड़ा कुछ होता है, तो मैंने आज तक नहीं पढ़ने को बोली, ना मैंने खुद पढ़ाई। हाँ जो अच्छा रीजन एग्जाम का चाहिए होता है वो मैं जैन में खुद कराया था, मुश्किल वाला क्वेश्चन, पर तुम्हारा टाइम बच गया इसलिए कर लो। पर अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो छोड़ भी दो, ये ना हो कि जो मेन याद किया मेन सिलेबस भूल जाओ, वो कंफ्यूज होने वाला काम खराब हो जाता है। और क्या, तो इससे अच्छा ना किसकी एग्जाम्पल देख लो, लाइफ प्रोसेस की, वो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है वो। तो वही अगर क्वेश्चन का आंसर तो को लखमीर सिंह में पता हो, इसे निकालो बस, ऐसे कर नॉलेज बढ़ा अपनी, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जहां लगे क्वेश्चन दिमाग खराब करा छोड़। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म, ये बैठे बैठे क्या इशारे हो जाए, 2 मिनट हाँ वही मैं टिक के बैठ नहीं सकता तू, हाथ पर चले जाएंगे। जैसे पूछा मैंने, मैं उससे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, तू क्यों बोल रहा है बीच में? तू मामा लगा उसका, तू क्यों बोल रहा है? उससे बात करो। जब मैं मतलब इसको बोलूंगा तो वो बोलता है, उसको बोलता है, तो क्यों कह रहा है? मैं डायरेक्टली, मैं अकेला बहुत हूँ भाई,
तेरे से पूछा मैंने लाइट के आगे फोटोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी, जियोट्रॉपिज्म, केमिकल। बॉक्स बना हुआ पिंक बॉक्स, पूरा मार्क कर लो। हाँ, जितना मैं रीड करूंगा आपसे। नंबर 1 बेटा, ये पिंक बॉक्स, एक ही पिंक बॉक्स है पूरी बुक में। द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड, एक लाइन छोड़ के, इफ द प्लांट पार्ट मूव्स टुवर्ड्स द लाइट इट इज कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, इफ द प्लांट पार्ट मूव्स अवे फ्रॉम द लाइट देन इट इज कॉल्ड, बस सेकंड पॉइंट पे आओ। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड, एक लाइन छोड़ के, इफ द प्लांट पार्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी इट इज कॉल्ड पॉजिटिव। ऑन द अदर हैंड इफ द प्लांट पार्ट नेगेटिव ट्रॉपिज्म तक मार्क कर लो। अगले पेज पे आ जाओ। थर्ड, जितना मैंने रीड किया ना तो मार्क दोगा। चलो, थर्ड, द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलस इज कॉल्ड केमोट्रोपिज्म। एक लाइन छोड़ के, इफ द प्लांट पार्ट शोज मूवमेंट टुवर्ड्स, वही दोनों लाइन ऑन द अदर वाली, ठीक है, कर लिया बात, नेगेटिव केमोट्रोपिज्म तक। फिर चौथा, फर्स्ट लाइन पूरी मार्क करो हाइड्रो तक, फिर एक लाइन छोड़ के इफ द से लेके नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म तक, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। अब एक आपको फिगर 8 दिख रही है, उसके नीचे जो लिखा है टेंड्रिल्स है, कराता हूं पहले फिगर 8 देखो। फिगर 8 के नीचे टेंड्रिल्स ऑफ अ प्लांट लिखा है, इसको मार्क किया जाए, ये आपका क्वेश्चन बन के आएगा। The tendrils of a plant always go towards any support। बताओगे कौन सा वाला ट्रोपिज्म है? ये थिग्मो है। फिर 9 ही मार्क कर लो, क्यूकम्बर प्लांट इज क्लाइंबिंग ऑन अ सपोर्ट, ठीक है। तो एग्जाम में ना क्लाइंबिंग नहीं दिखाएगा, फिर क्लाइंबर पहचान जाओगे, वो वर्ड है क्यूकम्बर प्लांट। क्यूकम्बर प्लांट जो होगा वो आपको पता ही नहीं होगा कैसे ग्रो करता है, तो अगर ये लर्न किया होगा तो याद रहेगा क्यूकम्बर प्लांट हमेशा क्या होता है, क्लाइंबर। क्यूकम्बर क्या होता है भाई हिंदी में? हाँ, शुक्र है। फिफ्थ पॉइंट, डायरेक्शनल मूवमेंट, ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच इज कॉल्ड, ठीक है। सो द टेंड्रिल्स ऑफ अ प्लांट आर पॉजिटिवली थिग्मोट्रोपिक, ठीक है, मिल गया। अब आता है रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट। अब आएगा खाली फोटोट्रोपिज्म इन डिटेल। शुरू करें, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। द प्लांट स्टेम मिल गया, उसके ऊपर कुछ मार्क नहीं करना। यहां पे द प्लांट स्टेम, अगर कुछ मार्क नहीं तो काट सकते हो उसको। द प्लांट स्टेम रिस्पॉन्ड्स टू लाइट एंड बेंड टुवर्ड्स इट ड्यू टू एक्शन ऑफ ऑक्सिन। तो अगर आपको रीजन पूछा जाएगा व्हाट इज फोटोट्रोपिज्म, उसका क्या रीजन है, क्या इन डिटेल बताओ, तो आप पूरा जो मार्क कर लिखवाऊंगा। मिल गया तेरे को? ऊपर का मार्क काटना है, ऊपर का भाई, बस जहां से मार्क करा रहा हूं वहां से कर ले। हाँ, कुछ नहीं करना। When sunlight comes up from above, then auxin hormone present in the tip of stem spreads uniformly down the stem। मतलब अगर सन ऊपर होगा, देखो फर्स्ट फोटो देखो, फिगर 11 की ए देखो, सनलाइट ऊपर होगी तो ऑक्सीजन कहाँ रहेंगे? यूनिफॉर्मली हर जगह फैल गया, तो मतलब पूरा प्लांट यूनिफॉर्मली ग्रो करेगा। ड्यू टू इक्वल प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बोथ साइड्स ऑफ स्टेम ग्रो इक्वली रैपिडली एंड द स्टेम ग्रो स्ट्रेट अप। सेकंड पॉइंट पूरा मार्क कर लो, ये आपको दिखा रहा है ऑक्सीजन हार्मोन लेफ्ट राइट कैसे जाएगा। थर्ड पॉइंट पूरा मार्क कर लो, क्योंकि फोटोट्रोपिज्म इन डिटेल लिखने को आता है। मेरे टेस्ट में फोटोट्रोपिज्म पक्का आएगा। यार ये मैंने ये तो नहीं बोला कि बाकी नहीं आते, मैंने बोला ये पक्का आता है, वो आएगा नहीं आएगा ये किसने बोला? खुद ही मतलब निकाली जा रहा है। अगर तेरे को मैं बोलता हूँ एक क्वेश्चन पक्का आएगा, बाकी मुझे आएगा ही नहीं, मतलब कुछ भी, मतलब इस वाले क्वेश्चन में ये शो करना है, लेकिन यहाँ पे एज अ प्रूफ में लिया हुआ है। अच्छा, हाँ, cos थीटा इन सेकंड थीटा निकालना ना, इन्होंने जान के ऐसे किया, हम ऐसे, ये मैंने कराया हुआ क्लास में, ऐसे नहीं करेंगे। आप क्या करो, इसका होल स्क्वायर करो, होल स्क्वायर, हाँ, इसको सर्कल करो, तीनों मैं कराता हूँ, रुक जा, ठीक है। बाकी बीच के हो गए थे, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखो जी, आता हूँ, बस ये क्लास खत्म करता हूँ मैं। अगले पैराग्राफ में थर्ड लाइन, दो ऑक्सीजन हार्मोन इंक्रीजेस मिला, दो ऑक्सीजन हार्मोन इंक्रीजेस से लेके सेकंड लास्ट लाइन है अवे फ्रॉम लाइट। प्लीज ड्रॉ से पहले पहले, अवे फ्रॉम लाइट, प्लीज ड्रॉ द डायग्राम से पहले पहले मिला, वहां तक मत करना।
अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ। द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। नंबर 1 पॉइंट मार्क करो, नंबर 2 मार्क कर लो। नंबर 1 पे ब्रैकेट में लिख दो पॉजिटिव, नंबर 2 पे लिख दो नेगेटिव। नंबर 1 पॉइंट पे पॉजिटिव, नंबर 2 पे नेगेटिव। बेटा कहाँ चलेगी, यहाँ पे है। अगला पैराग्राफ, द मूवमेंट ऑफ प्लांट से लेके नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म तक। बस आगे का मार्क नहीं करना। अब आ जाओ कीमोट्रोपिज्म। द ग्रोथ, नहीं वो नहीं करना ना। द ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ प्लांट से लेके कीमोट्रोपिज्म पूरा मार्क किया जाएगा। वो स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा सब लिखा हुआ है डिटेल में, ये सारा करना पड़ेगा। शुगरी वो स्टिग्मा होता है ना, शुगरी सब्सटेंस चिपचिपा होता है। आगे हाइड्रोट्रोपिज्म। पूरा लास्ट केमो तो हर एक पैराग्राफ 4 लाइनों का पूरे करना पड़ेगा। हाँ सारा सारा सारा। अब हाइड्रोट्रोपिज्म, द रूट ऑफ प्लांट ऑलवेज गो टुवर्ड्स वाटर, यहां से लेके वाटर फॉर द डेवलपिंग प्लांट। मिल गया, मिल गया। वॉट थर्ड लाइन तक है, थर्ड लाइन के लास्ट। सो एज टू ऑब्टेन वाटर फॉर द डेवलपिंग प्लांट। मिल गया। अगली लाइन में सिर्फ इतना मार्क कर रहे हैं, देयरफॉर रूट्स आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक। बात कर लिया। अगली लाइन में इधर ऑब्टेन के नीचे से स्टार्ट है। देयरफॉर रूट्स आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, एक मिनट रुको जरा। बस आगे आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। डायरेक्शनल रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट, थिग्मोट्रोपिज्म। देयर आर सम प्लांट्स कॉल्ड क्लाइंबिंग प्लांट्स। एक लाइन छोड़ के पहला पहला पहला, अरे पेज पर पहला। देयर आर सम प्लांट्स कॉल्ड क्लाइंबिंग प्लांट्स। एक लाइन छोड़ के द क्लाइंबिंग प्लांट्स हैव क्लाइंबिंग ऑर्गन्स कॉल्ड टेंड्रिल्स। कुछ नहीं, यही है टेंड्रिल्स। कर लिया मार्क। अब आगे एक लाइन छोड़ के, टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट। एक लाइन छोड़ के सो के बाद से, व्हेन अ टेंड्रिल टचेस एन ऑब्जेक्ट। मिल गया। then the side of tendril in contact with the object grows slowly then its other side. This causes the tendril to bend towards the object by growing towards। मिला नहीं, टेंड्रिल ये टेंड्रिल है बेटा। सो के बाद से, सो का ये यहाँ से, वेन से स्टार्ट किया तुमने और तुम खत्म करोगे। इज एन एग्जाम्पल ऑफ थिग्मोट्रोपिज्म। द विंडिंग मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल पूरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ थिग्मोट्रोपिज्म। मिल गया सबको यहाँ तक? इज एन एग्जाम्पल ऑफ थिग्मो। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, टेंड्रिल्स आर पॉजिटिवली थिग्मोट्रोपिक व्हिच मींस दैट दे ग्रो टुवर्ड्स थिंग्स दैट हैपन टू टच। एक लाइन छोड़ के एग्जांपल दिए, बिटर गॉड, करेला, बॉटल गॉड, लौकी, ग्रेप वाइन, पैशन फ्लावर एक्सेट्रा। बेटा नाम इंपॉर्टेंट है, ये नाम एमसीक्यू बन के आ जाता है। अब आपको फोटो में एक लीफ टेंड्रिल दिखा हुआ है, एक स्टेम टेंड्रिल, दोनों फर्क देख पा रहे हो? एक टेंड्रिल लीफ में से निकल रहा है, एक टेंड्रिल स्टेम में से निकल रहा है। दोनों एक ही बात है। अरे एक ही बात नहीं, हाँ अलग अलग बात, लेकिन ग्रो एक तरह से होती है। फोटो के नीचे, टेंड्रिल्स आर द क्लाइंबिंग ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट which are positively। अब यूजफुलनेस ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट, ये पूरा पैराग्राफ मार्क किया जाएगा और लिखा जाएगा ब्रैकेट में रीड। ये लर्न नहीं करना, ये रीड करना है। हाँ ये लर्न नहीं करना, रीड करना है। बाई चांस आए तो कुछ लिख पाओगे, कभी आया नहीं पर मेरे को लगता है कि क्यों आना चाहिए। यहाँ पे क्लास भी खत्म होती है, नेस्टिक मूवमेंट शुरू करेंगे अगली बार। ट्रॉपिक मूवमेंट खत्म होगी, नेस्टिक अगली बार ही खत्म हो जाएगी और अगली बार हम फिर एनिमल्स का भी थोड़ा बहुत कर लेंगे। एनिमल्स का इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। क्या कब कब